से आपको कैसे पता चला कि मतलब आप एक किन्नर हैं? 10-11 साल की जब मैं थी उस टाइम में हम लोग को पता चला कि मतलब हम लोग किन्नर हैं। मतलब बात बात में ही मेरे मम्मी के मुंह से निकल गया अच्छा। कि तू ऐसी है। फिर गांव और घर जो पड़ोसन उड़ोसन होती हैं उन लोगों का रिएक्शन क्या था आपके प्रति? सबका रिएक्शन देखिए, जैसे हमारे घर में जैसे हम लोग को अलग रखा जाता था। एक ही घर में हम लोग जैसे 4 भाई बहन थे, तो मतलब कि हम लोग को अलग रखा जाता था, बाकी 4 को सब फ्री था, कहीं भी घूमो कहीं भी जाओ। लेकिन हम लोग को इतना छूट नहीं था, बस खाओ पियो और घर के कोने में ही रहो। क्यों यहाँ पे भी तो लोग कंधा मिलाकर नहीं चलने दे रहा है, क्योंकि आप एक किन्नर है। तो फिर जब ये गलती भगवान से होता है फिर भी लोग अपने आप पे क्यों लेते हैं कि हाँ वो किन्नर है तो उसके साथ मत जाओ, ये मत करो वो मत करो? क्या उनके अंदर दिल नहीं होता, खून नहीं होता? इसके बारे में क्या कहें? ये इंसान का अपना अपना जो होता है ना, वो नेचर होता है। हम लोग को पहले घर से ही प्रताड़ित किया जाता है, पहले घर से ही भेदभाव होता है। उसके बाद हम लोग जब बाहर समाज में निकलते हैं तो फिर यहाँ भी हम लोग के साथ भेदभाव होता है। यहाँ तक कि अगर घर वाले अगर भेदभाव आपसे ना करते लोग भी आपसे भेदभाव नहीं करेगा। जब घर में भेदभाव नहीं करेंगे, जब हम घर में ही रह जाएंगे तो दुनिया को क्या पता चलेगा कि हम किन्नर हैं कि हम लड़की हैं। यहाँ तक कि पेरेंट्स की भी गलती है कि वो भेदभाव किया हमसे। जी। तो ये बात आपके साथ हुआ है? हाँ जी, हम लोग के साथ क्या, सब किन्नर के साथ ऐसा होता है। तो बहुत सारी किन्नर कहती है कि नहीं मैं तो, मेरा परिवार का रिएक्शन ऐसा नहीं था, वो सब कोई बहुत प्यार करता था। ऐसा किसी का नहीं होता है। आपने कभी किसी को देखा है घर से बाहर जाते हुए? नहीं। कोई अगर लड़की हो या लड़का हो, कभी अपना घर छोड़ के जाता है कहीं पे? बाय द वे पहले तो लोग नहीं जाता था, लेकिन आजकल की सारी लड़कियां जा रही हैं। नहीं, वो बाहर जाने की मैं बात नहीं कर रही, मैं बहुत अंदर की बात बोल रही हूँ। अच्छा। कि अगर कोई भी इंसान चाहेगा कि हम अपना घर द्वार छोड़ के ऐसे लाइन में जाएं? नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। ठीक है, मानते हैं कि जब तुम्हारे साथ भेदभाव ऐसा नहीं हो रहा था। मेरा उन लोगों से सवाल है कि जब तुम्हारे साथ भेदभाव नहीं हुआ था तो फिर ये लाइन क्यों, ऑर्केस्ट्रा लाइन क्यों? क्यों मम्मी पापा कमा के नहीं खिला सकते हैं, या भाई बहन कमा के नहीं खिला सकता है पूरी ज़िंदगी? आज हम यहाँ पे हैं, हम पर डे हम 4 आदमी 5 आदमी का खर्चा उठा लेते हैं। तो आप ये बात कहना चाहते हैं कि जब तुम्हारा शौक नहीं था, भेदभाव ही नहीं था, तो तुम मतलब कोई भी हो बधाई या कुछ भी क्यों ज्वाइन की? क्यों ज्वाइन किए हम घर से क्यों आए? जब भेदभाव ही नहीं था, जब मम्मी पापा सही से रख रहे थे, तो हमें इस लाइन में आने का क्या ज़रूरत था? बहुत सारे रोज़ हम लोग जो बेइज्जती सहते हैं, ये क्यों सहना? बहुत सारे जो होती हैं वो कहती हैं कि मतलब जो ज़बरदस्ती लाता है लोग। कौन? नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन कहते हैं लोग कि जब पता चल जाए कि आप किन्नर समाज की हैं तो उसकी जो हेड होती हैं वो ज़बरदस्ती लाती है कि आप मेरे समाज के हो, आप चलिए। हाँ देखिए, ये हम लोग में नियम होता है कि जैसे कोई किन्नर पैदा होता है तो हम लोग उसे लेके आ जाते हैं। तो जब हमें उन लोगों को ये पता चल ही जाता है, पता कैसे चलता है? जब घर से जब बात निकलेगी तभी तो होगा ना। घर से बात निकलेगी, पड़ोसियों के पास जाएगा, गली मोहल्ले में जाएगा, तभी तो किसी किन्नर के कान में जाएगा ये बात को कि मतलब कि फलाने का बच्चा जो है वो किन्नर है। अच्छा, और उसके बाद जो किन्नर मतलब ऑर्केस्ट्रा नाचती है और गाड़ी पे कोई गलत तरीका के व्यवहार करती है पैसों के लिए, उन लोग से क्या कहना चाहिएगा? उन लोगों से यही कहेंगे हम कि देखो, अच्छे से प्यार से मांगो, जजमान से बाबू भैया चाचा यही सब बोल के लो, बट बदतमीजी कभी मत करो, क्योंकि वो हमारे दाता हैं, वो हमारे लिए भगवान है। जो हमारे पेट को देता है वो हमारे लिए भगवान है। अच्छा, आप अपने से ही आई थी कि यहाँ से कोई लेकर लाने गया था आपको? नहीं, हम लोगों की पहले इस इलाके की जो गुरु थी। गुरु का नाम बताइए। शुरू में तो हम लोगों की गुरु थी, बेबी गुरु थी, जो इनका इंतकाल हो गया। तो उसके बाद अब हमारी गुरु हैं तारा गुरु हैं, जो कोइलवर के पूरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट की मालकिन है। तो अब हम लोग उनके चरण में ही रहते हैं। अच्छा, आप लोगों का भी मतलब डिस्ट्रिक्ट का मालिक बनाया जाता है? जी। अच्छा, तो आप पूरा यानी इधर का क्षेत्र का मालिक किन है? हाँ जी, मैं इस इसाड़ी बाज़ार का जितना भी क्षेत्र इधर है, पूरा चरपोखरी तक, मतलब इधर की मैं मालकिन हूँ। अच्छा, उसके बाद से
अच्छा, कोई किन्नर यहाँ पे आकर आपका मतलब कहे कि हमें पढ़ाई करना है, तो क्या आप उनको क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अगर मुझे कहेगा कि मुझे पढ़ाई करना है, चाहे मुझे इस चीज़ में आगे जाना है, तो उसका हम 100 में 100% उसका हम साथ देंगे। यानी जितना पढ़ेंगे उतना हाँ, पढ़ाएंगे जितना पढ़ेगी पढ़ाएंगे, कभी अपने तरफ से उसको ये नहीं बोलेंगे कि तुम मेरे साथ बधाई चलो। अच्छा, अभी कितने लोग हैं आपके पास? अभी तो फ़िलहाल 9 हैं, 9। और बाकी ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के लिए लोग आते हैं तो हमारे ही पास रहते हैं और यहीं खाते पीते हैं, और यहाँ से अपना वो लोग प्रोग्राम करने जाते हैं, लेकिन बाकी प्रॉपर हमारे 9 हैं। अच्छा, बाय द वे कोई अलग की किन्नर जो ट्रेन व्रेन में मांगती है, उनको यहाँ पे जगह मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है, लेकिन वो सारे काम छोड़ के आना पड़ेगा। यानी कि अगर ये काम ज्वाइन कर लेगा तो उसको मांगना छोड़ना पड़ेगा? हाँ, उन लोगों को फिर ट्रेन में या इधर उधर रोड पे मांगने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, बहुत सारा होता है कि कुत्ता का पूँछ अगर टेढ़ रहेगा तो कभी सीधा नहीं होगा। हाँ, ये बात तो सही है कि जो कुत्ता का पूँछ होता है वो 22 साल के बाद भी सीधा नहीं होता है। फिर भी लोग कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं होता। लेकिन आपका क्या कहना है कि मतलब कि अगर वो आएगी लोग तो फिर वो अलग काम नहीं करेगी लोग? नहीं, वो अलग काम का नहीं कर सकती, बस सिर्फ हमारे साथ बधाई जा सकती है, और नहीं तो हमारे घर में ही रहेगी। भले बधाई जाए ना जाए, हमारे घर में रहेगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास अभी कितनी किन्नर जो हैं कि पढ़ाई करती हैं? अभी तो 3 है जो दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रही हैं। हाँ, लेकिन अभी तो सब वहाँ पे कोई 12th में है, कोई अभी तो एक 8 में है, एक 12th में है, और एक अभी ऐसे ही घूम रही है। अच्छा, उसका आगे क्या बनाना चाहती हैं? किस चीज़ में उनको देखना चाहती हैं? बहुत सारे पेरेंट्स का ये होता है कि मेरा बच्चा ये करे वो करे। खैर, आपका तो अपना नहीं है, फिर भी आप उनको अपने जैसा मान रही हैं, कर रही हैं, तो क्या बनते हुए देखना चाहती हैं? उन लोगों का बस हमने उन लोगों से बात किया तो वो लोग बोली कि हम लोग को बस छोटा मोटा भी जॉब मिल जाए ना तो हम लोग वो करेंगे। उन लोग का कोई इतना बड़ा ये नहीं है कि हम मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। वो लोग बस यही चाहते हैं कि हम लोग को छोटा मोटा भी जॉब मिले तो जॉब करेंगे, ताकि हम लोग को समाज में हम लोग को चलने का मौका मिलेगा।